टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर एक नाम अनाउंस करना चाहूँगा। वो नाम है परमजीत कौर जी का, जिन्होंने मुझे डोनेशन भेजी है। तो परमजीत कौर जी, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जो आपने डोनेशन भेजी है वो कई गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें और आप निरंतर तरक्कियों को, खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं अब अपनी रीडिंग पर आऊँगा। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, वह क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त की ट्रू इमोशंस उनके लिए उनके क्या हैं आपके लिए। इसी टॉपिक पर ही मेरी आज की रीडिंग होने वाली है टैरोट से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। उनका नाम 3 बार लीजिए और उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। और आपको वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके ही देखना है, ताकि एनर्जी मैच हो। 7 ऑफ पेंटिकल, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी आप लोगों के इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, जिनका भी आपने नाम लिया वो थर्ड पार्टी में यहाँ पर हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टावर, द मून, डेविल, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स के नीचे आया है जजमेंट, जस्टिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आ चुकी हैं एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए।
देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इस टावर को जो इसने आपको पास्ट में ऐसा इसने किया है कि आपके विश्वास को यहाँ पर इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। यहाँ मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके आपकी लाइफ से ये व्यक्ति चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही एबंडेंस, बहुत ही प्यार देने के बाद, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर महसूस कराने के बाद इस व्यक्ति ने अचानक से यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दिया और यहाँ पर आपको टावर दे दिया। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया, यानी कि पूरी तरह से एक रिश्ते का डी एंड करके यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे रिश्ते का डी एंड करके यहाँ पर ये व्यक्ति आपके जीवन से चले गए हैं और इन्होंने परवाह नहीं की है आपकी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी इनसे हुए हों आपके, और आर्गूमेंट्स आपस में हुए हों, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप ही को ही उसका दोषी करार दिया हो इसने, इस व्यक्ति ने। यहाँ पर मुझे लगता है पास्ट की एनर्जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पास्ट में ऐसा हुआ है कि इन सब चीज़ों के लिए भी इन्होंने आप ही को जिम्मेदार बना दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने सारा का सारा जो इसका जो भी इस रिश्ते के टूटने की वजह है, इनके दूरियों के बनने की वजह है, उन सब को यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आपको ही यहाँ पर ब्लेम कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है यहाँ पर इनकी, तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस टावर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतना खूबसूरत रिश्ता यहाँ पर इस व्यक्ति ने बनाया, इतना टाइम भी इस रिश्ते में दिया, और उसके बावजूद आज कहीं ना कहीं आज इस रिश्ते की जो हालत है, इसने जो आपको नो कांटेक्ट जोन दिया है, जो लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है कि आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है, जो लोग मुझे देख रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगा यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ इस रिश्ते की जो इस वक्त की जो ताज़ा जो हालात हैं, उनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शायद ऐसा भी यहाँ पर हमारे बीच में ऐसा भी सीन बनेगा। इन्होंने खुद ने ऐसी कोई भी कल्पना नहीं की थी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर फैमिली भी बहुत बड़ी वजह रही है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स के ऊपर 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, तो ये व्यक्ति ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली के वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, आपको छोड़कर चले गए और यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी। इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया, पूरी तरह से आपको यहाँ पर आपके इमोशंस हर्ट कर दिए, आपको यहाँ पर पूरी तरह से तार कर दिया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपके जज्बातों की कदर नहीं की इस व्यक्ति ने, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए कोई ना कोई हर्डल्स हैं जिसके कारण यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी परेशान भी इनकी करंट एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति है कि जो कि यहाँ चाहते हुए भी यहाँ पर इनके या तो हो सकती है कोई समाज का कोई बंधन है, कोई रीति रिवाज है, कोई ना कोई कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, या फिर एज गैप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निकला है। तो मैं कहूँगा बहुत सारी वजहों के कारण भी यहाँ पर रहे हैं कि चाह करके भी ना ये व्यक्ति यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पाए और यहाँ पर स्टक यहाँ पर इनकी सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत परेशान है ये व्यक्ति इस वक्त की करंट एनर्जीज में। आज इस व्यक्ति को यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका दिल तोड़ा है इस व्यक्ति ने, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ इसके नीचे मौजूद है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर शायद जगलिंग करते करते दुखी आ चुके थे। इनसे कहा गया हो कि तुम्हें एक को चुनना होगा, जिसको भी चुनना हो तुम एक को चुनना होगा, और इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर थर्ड पार्टी को ही चुना। ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को संभालते संभालते पास्ट में परेशान आ चुका था ये व्यक्ति, और इसीलिए ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे यहाँ पर इसने बहुत सारे यहाँ पर लड़ाई झगड़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इसको यहाँ पर नज़र आई। इस परेशानियों का सामना करने के बजाय आपसे दूर जाना ही इस व्यक्ति ने उचित समझा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा करंट एनर्जीज़ में ये व्यक्ति यहाँ पर इस नो कॉन्टैक्ट जोन से बहुत बुरी तरह से खुद भी बहुत दुखी हैं। आज मुझे लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं अपने सेल्फ लव में हैं, अपने आप पर पूरा काम कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक
ये ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो अपने आप पर जो आपने अब वर्क करना शुरू करा है, जो अपने आप को अपने लुक्स पर आपने ध्यान देना शुरू करा है, अपने अपने कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आप कर रहे हैं जो ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, लगातार इसकी स्टॉकिंग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे आपको स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान रखना या आपसे जुड़े हुए लोगों से आपके बारे में जानकारियाँ लेना, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं गाइस। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी इसने किया है उसके बाद से यहाँ पर ये खुद भी यहाँ पर एक बुरी तरह से अंदर ही अंदर दर्द में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस व्यक्ति को यहाँ पर जो इसने यहाँ पर एक मैं कहूँगा पूरी तरह से एक कार्मिक बंधन निभाया इस व्यक्ति ने, इतना करीब आकर के इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको पहले तो अपनी आदत लगाई और फिर बाद में इस व्यक्ति ने अचानक से आपसे दूरियां बनाई, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत सारे वादे इसके द्वारा किए गए हैं जो कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरे नहीं किए। यहाँ पर इस वक्त भी की करंट एनर्जीज में भी ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपका, यानी कि आपके लिए तीव्र इच्छा हो रही है कि आपसे यहाँ पे बातचीत करे, आपसे आपको मिले, ऐसा इसकी करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे मामलों में आप लोगों को यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेल्स करके भी आप लोगों को दूर कर दिया गया हो, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर डेविल की एनर्जी यहाँ मौजूद है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, ये आपको आज इस वक्त की करंट एनर्जीज में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ही भारी गिल्ट यहाँ हो रहा है। यही कारण है कि इस व्यक्ति को लगता है कि मैंने सबको खुश कर दिया, अपने परिवार को खुश कर दिया, औरों को खुश कर दिया, मगर एक इंसान जो मुझे पूरी तरह से समर्पित था, यानी कि पूरी तरह से आपने बहुत हेल्प की हो सकती है इनकी, आपने पैसों से बहुत हेल्प की हो सकती है क्योंकि आप गिवर हैं, आप देने वालों में से हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी निकली है या आप लेने में विश्वास नहीं रखते, आप तो देने में विश्वास रखते हैं। आप खुले हाथों से सब कुछ देने में यहाँ पर विश्वास रखने वाले लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके द्वारा यहाँ पर इनकी हेल्प की गई है, बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर सपोर्ट की गई है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ ये न्याय करें, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, यहाँ पर सेकंड चांस मांगते हुए इस रिश्ते के लिए दोबारा से रियूनाइट होने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन यहाँ पर नज़र आते हैं। और ये जो इन्होंने अन्याय किया है आपके साथ में, ये न्याय देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहता है ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी सारी हरकतों के लिए जो इसने की हैं पास में। और यहाँ पर इनके इमोशंस दिन पर दिन, इनके जज्बात आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं और अपने जज्बातों को रोक पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपके साथ में चाहते हैं, ऐसा इनकी करंट एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर मुझे लगता है पास्ट की जो एनर्जी यहाँ पर है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा लोगों से, किसी से भी बात करने का एडिक्शन हो, किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाने वाला व्यक्ति था ये पास्ट में। और यहाँ किसी से भी एक फ्लर्टिश नेचर में कहूँगा, यानी कि मतलब मन चला स्वभाव इनका मुझे यहाँ पर लगता है, ऐसा इनका था। बट यहाँ पर अब दिख रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ बिल्कुल ट्रू इमोशंस लेकर के, एक साफ़ सुथरी एनर्जीज के साथ सुधर करके आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं। और अपनी सारी बातें यहाँ पर, यानी कि जो भी इनके मन के अंदर हैं, जो भी जज्बात हैं, उनको ये खुले तौर से आपको बताने के लिए, जो भी बातें शायद बहुत कुछ अनछुपा है इस रिश्ते में, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये बताने के लिए आपके जीवन में आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर साफ नज़र आ रहे हैं। और एक नई शुरुआत यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एस ऑफ कप्स से यहाँ पर दिख ही रही है। साथ ही जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर मेजर अरकाना से आई है, तो मेजर अरकाना बता रहा है कि यहाँ पर रीयूनियन होकर ही रहेगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए पास्ट में जो भी कुछ किया ना इसने, इसको थर्ड पार्टी यहाँ क्रिएट की है, यहाँ पे जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसी बातों को लेकर ये ओवर थिंकिंग भी लगातार कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिल्ट की भी एनर्जी है, धोखा जो इन्होंने दिया है आपको, जो आपको यहाँ पर बीच में छोड़ा है और आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी, वो सब चीज़ें यहाँ पर पास्ट में जब ये जाते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो ये भारी गिल्ट में ये व्यक्ति यहाँ पर चला जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ दूसरा यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आई है। मैंने आपको बताया ही हमेशा कि हमेशा एक डेथ हमेशा एक
एक यहाँ पर अभी सब कुछ ख़त्म नहीं होता। डेथ का मतलब यहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर होनी बाकी है, जो अब होके रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ड दिखाता है। और एक एक जो रिश्ता पहले एक बहुत टॉक्सिक बन गया था, वो अब एक बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर साफ़ सुथरी एनर्जीज़ के साथ ये आपके साथ में वापसी करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और आपने जो भर भर के मदद की हैं, वो उनके उस चीज़ों से भी ये बहुत ज़्यादा आकर्षित आपके लिए दिखाई देते हैं। यानी कि आपको शायद इन्होंने पास्ट में एज ए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के तौर पर देखा, बट यहाँ पर आज इनको आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। आज इनको पता चल रहा है कि आप एक शादी एक मैरिज मटेरियल है। यानी कि आप कोई ऐसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल एक मैरिज मटेरियल हैं। और आपके साथ में जीवन इनको यहाँ पर सुरक्षित नज़र आता है। आपकी जो लॉयल्टी है, आपका कभी भी, यानी कि आपको मुझे लगता है कि आपने जो सपोर्ट किया, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हो सकते हैं इनको। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट करना है, इनका हर तरह से केयर करना है, वो इस व्यक्ति को यहाँ पर मजबूर कर रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आए। यानी कि इनको वो जब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शंस शायद इनको पास्ट में नज़र आते थे कि बहुत सारे इनकी तरफ लुभावने वादे करने वाले लोग इनको, जिनकी बातों में भ्रमित हो गए या परिवार की बातों में भ्रमित हो गए, तो इनको आज उन ऑप्शंस में, मुझे नहीं लगता कि आज भी इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शंस में कमी है, बट फिर भी इनको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी लॉयल्टी चाहिए। और यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड से निकलता हुआ ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर सन यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, मून को जाना ही होता है। जब जब सन आ जाता है तो मून को जाना ही होता है डेफिनेटली। तो ये एक चंद्र ग्रहण के बाद एक भारी शिफ्ट इनकी एनर्जीज़ में मैं देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करते हुए इस रिश्ते में सक्सेस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर तैयार है। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, उन सब चीज़ों से भी ये परेशान यहाँ पर नज़र आते हैं। इनको बेहतर पता है अब कि आप कोई भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। और ये व्यक्ति को ही यहाँ पर इसको पता है कि मुझे ही यहाँ पर एक्शन लेना होगा, मुझे ही वहाँ पर जाना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और देखते हैं कि क्या इनकी और क्या है इनकी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, डीप टू इमोशंस इनके क्या है इस वक्त के। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ये कह रहे हैं कि आपने शायद, क्योंकि इनके पास शायद कुछ हर्डल्स थे, जैसे मैंने कहा 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पर कुछ हर्डल्स थे इनकी लाइफ में, मजबूरियाँ थी। तो शायद आपने कभी भी इनकी मजबूरियों को नहीं समझा, इन्होंने आपसे कहा हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ कहीं ना कुछ मजबूरी रही है पास्ट में इनका, ये जो डिसीजन इन्होंने लिया आपसे दूर जाने का। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट ए न्यू जर्नी। ये चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातों को भूल करके एक नई शुरुआत करें, इनके साथ में एक नया सफ़र तय करें इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा ही इनकी यहाँ पर करंट फीलिंग्स में चल रहा है, टू इमोशंस इनके चल रहे हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। हम बात करके, ये कह रहे हैं कि हम आपस में बात करके क्लियर कट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे रिश्ते में हैं, उन सब को दूर कर सकते हैं। तो ये भी इनकी यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स निकल के आ रही हैं गाइस। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई वो लाइफ विद यू। ये पूरी ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से ये यहाँ पर तैयारी कर चुका है और इसको समझ में आ चुका है कि और ऑप्शंस यहाँ पर इन्हें भ्रमित तो कर सकते हैं, मगर जो साथ देने वाला इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर पूरी उम्र बिताना चाहता है आपके साथ में, पूरी तरह से आपको अपना बनाना चाहता है। यानी कि शादी की कमिटमेंट यहाँ पर देने वाला है, यदि नहीं दे रहा था पास्ट में तो अब देगा। और आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। इनको भी नहीं कुछ पता है, देखिए क्यों ऐसा ये कर गए, यहाँ ऐसा क्यों, ये कभी भी आपको यहाँ पर बहुत प्यार करते थे ये, मगर यहाँ पर ऐसा क्यों कर गए इनको खुद भी नहीं मालूम। इसका रीज़न इनको
खुद भी नहीं पता चल रहा है। यानी कि मतलब इन्होंने बहुत वादे किए, ये दुनिया की चाहे कोई भी दीवार आ जाए सबको लांघ दूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, बट यहाँ पर ऐसा क्यों ये कर गए, इस चीज़ को भी यहाँ पर ये फील कर पा रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही रोमांस फील करते हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर निकल के आ रहा है गाइस। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विद यू, यानी कि आपके बिना ये व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि कुछ भी, यानी आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी लाइफ को बिल्कुल मिथ्या मानते हैं, बेकार मानते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर साफ कहना चाहते हैं आपसे ये। आई नो यू आर द जस्ट यूजिंग मी, शायद इनको लगता है कि जैसे आप बिल्कुल यहाँ पर इनकी तरफ कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति को लगता है कि शायद आपने इनको यूज़ किया है, बस यही चीज़ें यहाँ पर इनकी मन की करंट फीलिंग्स में चलती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। यानी कि जब इंसान का दिमाग जब सही नहीं होता ना, तो यही ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये परेशान है, और ये यहाँ पर देखिए कितने हर्डल्स इसकी लाइफ में चल रहे हैं, ये परेशान है, वो पटांग बातें सोच रहे हैं ये इस वक्त। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, यानी कि यहाँ पर इनको विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये ट्रीट कर पाएंगे, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। मैं इस डेस्क से भी लूँगा और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। मिसट्रस्ट, ये देखिए आपके जो विश्वास का इन्होंने खून किया है उसके लिए कितना यहाँ पर ये दुखी, देखिए इसने ये आपका विश्वास तोड़ा है इस व्यक्ति ने, और यही चीज़ें आज इसको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। इनकी करंट वीक में काफ़ी परेशान है ये कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया, ऐसा इनकी मन की फीलिंग्स में चल रहा है। फॉर्चून, आई एम द लकेस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ये आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, थैंक यू करना चाहते हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में आए, तो एक बहुत खुशियों भरा सफ़र आपके साथ में इस व्यक्ति ने बिताया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने पूरी तरह से यहाँ पर फैसला ले लिया है कि यहाँ पर ये न्याय देगा, आपकी तरफ आएगा, आपको अपनी सब बातें शेयर करेगा और आपको जज्बा ये यहाँ पर न्याय जस्टिस देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने डिसीजन पूरा ले लिया है कि ये आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ ही पूरा जीवन यहाँ पर बिताएंगे, ऐसा यहाँ पर इस रिलेशन के लिए इनको यहाँ पर काम करना ही होगा। ये पूरी तरह से इनके जज्बात यहाँ पर निकल रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, और आई हैव जस्ट एडजस्ट अलॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस, यानी कि देखिए कब तक भागते रहेंगे, इनकी अंदर ही अंदर मन बेचैन है, आपसे दूर जाकर के व्यक्ति दुखी है, इनको शांति चाहिए ये, और वो शांति सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास होने के बाद ही इनको मिल सकती है, आपके साथ मिलने पर ही इनको मिल सकती है। नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, ये आपको अपने जीवन में बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि जैसे एक कहते हैं ना कि एक आत्मा का मिलन, यानी कि ये इनकी आत्मा ही इनके शरीर में नहीं है, आप नहीं है, तो ऐसा ही ये व्यक्ति यहाँ पर महसूस करते हुए इनकी करंट डीप ट्रू इमोशंस में दिखाई दे रहे हैं। और ये माफ़ी, मैंने कहा ना कि यहाँ पे जस्टिस ये मतलब ही यहाँ पर माफ़ी है, तो ये आपको कहना चाहते हैं गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और एक चांस, जैसे मैंने कहा जजमेंट की एनर्जी है, तो कर्मा का भी डर इस व्यक्ति को बहुत सता रहा है, और ये यहाँ पर बेचैन है इनकी करंट फीलिंग्स में, और ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे यहाँ पर चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दे दें, ऐसा ही इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर चलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। वी कैन इमेजिन ए वंडरफुल फ्यूचर टूगेदर, ये आपके साथ में एक खूबसूरत फ्यूचर को यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। और ये रहा इनका आई लव द वे यू रन योर हैंड्स ऑफ माई हेयर, मुझे लगता है आप बहुत प्यार से इनके बालों को कभी सहलाया हो, ऐसा भी इनको यहाँ पर, वो सब भी इनको यहाँ पर बहुत याद आ रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में गाइस। यू कॉम्प्लीमेंट मी,
ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू कॉम्प्लीमेंट मी। आप इनके यानी कि लुक्स पर चर्चा करते हो, आप अच्छे लग रहे हो, या ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लगा, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ये इनके लिए आपकी तारीफ़ें बहुत अच्छी लगती हैं इनको। आई लव यू बिकॉज यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। इन यानी कि हर तरह की इनकी जो भी इनकी चाहना थी उनमें आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इनकी हर एक्टिविटीज़ में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। मैंने पहले ही बताया कि आपने बहुत भर भर के यहाँ पर इस व्यक्ति की सपोर्ट की है। वो चीज़ें भी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकल के आ रही हैं। आई लव यू बिकॉज यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। तो ये देखिए, ये भी यही चाहते हैं कि भाई आप इनको रोकें, मनाएं और कभी भी इनको अपने से दूर ना जाने दें। ऐसा ही कुछ इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो ये थे इनके डीप ट्रू इमोशंस आपके लिए, और मैं अब रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।